सुप्रीम कोर्ट में एक अनोखा मोड़ आया है, जहां पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा 2023 में जारी हैंडबुक ऑफ कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स और वर्तमान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ प्रोग्रेसिव किताबी और जागरूकता पर जोर देने वाली अप्रोच, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस। ये दोनों दृष्टिकोण पीड़ितों को बेहतर इंसाफ दिलाने के लिए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। 2023 में जब डी.वाई. चंद्रचूड़ सीजेआई थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये हैंडबुक जारी की। इसका नाम था हैंडबुक ऑफ कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। मकसद साफ था, अदालतों में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और पुरानी सोच वाले शब्दों को जड़ से खत्म करना। हैंडबुक में जजों और वकीलों को संवेदनशील बनाने के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। उदाहरण के तौर पर प्रोस्टिट्यूट, फॉलन वुमेन, हाउसवाइफ जैसे शब्दों की जगह सिर्फ महिला या न्यूट्रल शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। आम स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया गया था। गलत सोच, ज्यादातर महिलाएं रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे आरोप लगाती हैं। सच्चाई, डर, परिवार का दबाव और यकीन ना होने से रिपोर्ट तक नहीं होती। गलत सोच, ट्रांसजेंडर के साथ रेप नहीं हो सकता। सच्चाई, इन पर सेक्सुअल वायलेंस का खतरा सबसे ज्यादा होता है और बुरा बर्ताव आम बात है। गलत सोच ये है कि महिलाएं सिर्फ इमोशनल होती है, तर्क नहीं कर सकती। सच्चाई ये है कि जेंडर से सोच या फैसले लेने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। गलत सोच ये है कि घर के सारे काम महिलाओं के होते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी जेंडर हो, सब घर संभाल सकते हैं। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने फॉरवर्ड में लिखा, ये हैंडबुक उन रूढ़ियों को पहचानती है जो अदालतों में पहले इस्तेमाल होती थी। ये बताती हैं कि वो गलत क्यों हैं और कानून को कैसे विकृत कर सकते हैं। मकसद पुराने फैसलों की आलोचना नहीं, बल्कि अनजाने में स्टीरियोटाइप के इस्तेमाल को रोकना है। लेकिन फरवरी यानी कि 11 फरवरी 2026 को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने इस हैंडबुक पर सख्त टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुनवाई हुई, जहां हाईकोर्ट ने कहा था कि ब्रेस्ट पकड़ना और पैजामे की डोरी ढीली करना रेप का प्रयास नहीं होता। सीजेआई ने कहा कि यह हैंडबुक बहुत ज्यादा हार्वर्ड ओरिएंटेड और तकनीकी है। फॉरेंसिक टर्म में ऐसे हैं जो रेप पीड़िता और उसके परिवार या आम आदमी समझ ही नहीं सकता। ये पीड़ितों या फिर आम लोगों के लिए मददगार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को उपदेश देने से फायदा नहीं, उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का मार्च 2025 का फैसला रद्द कर दिया और भोपाल की नेशनल जुडिशियल अकादमी को सख्त आदेश दिए। एक्सपर्ट, शिक्षाविदों और वकील की कमेटी बनाओ, मुद्दे पर दोबारा विचार करो और प्रैक्टिकल गाइडलाइंस तैयार करो। बेहतर बनाने के लिए शोभा गुप्ता और एच.एस. फुल्का जैसे वकीलों की मदद लो। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपो। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से शुरू हुआ जिससे देश भर में आक्रोश फैला। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उसे स्टे किया था। अब सीजेआई सूर्यकांत का फोकस साफ है। किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग और सरल भाषा से ही पीड़ितों को असली फायदा होगा। दोनों सीजेआई के इरादे एक जैसे हैं, अदालतों में जेंडर न्याय मजबूत हो, लेकिन एक किताबी रिफॉर्म पर जोर दे रहा है, दूसरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। यह बहस अदालतों को और संवेदनशील बनाने में मदद करेगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।